अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। तकरीबन 90 लाख लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। मिडल ईस्ट के अंदर हैं, न्यूजीलैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूरोप में हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर। वो लोग किस तरह मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। जब एक पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाता है तो यकीन जानिए उसे पाकिस्तान बहुत याद आता है। वो तमाम चीज़ें देखता है जो मुल्क से बाहर अवेलेबल हैं और जो पाकिस्तान में नहीं होती। मुल्क से बाहर उसको इज़्ज़त मिलती है जो पाकिस्तान में अनका है। मुल्क से बाहर उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। मुल्क से बाहर वो पैसा कमाता है, वो इंसाफ देखता है, वो लोगों से देखता है, वो इज़्ज़त पाता है, उसे लोग शुक्रिया कहते हैं, उसे लोग सॉरी कहते हैं। वो हर चीज़ पे पाकिस्तान को मिस करता है। उसका दिल चाहता है काश ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क में क्यों नहीं आ जाती। वो शायर कहता है, हम देश के बाहर, तुम देश के अंदर परदेसी, तुम देश के अंदर परदेसी, हम देश से बाहर देसी हैं। कोई इस बात पे यकीन ना आए तो कभी भी 14 अगस्त पे, ईद, बकरा ईद के ऊपर, रमज़ान में किसी भी बाहर मुल्क में जाके देख लीजिए, मस्जिदों का चक्कर लगा लीजिए। आप देखेंगे उनका ज़ोर शोर, उनकी लगन, उनका जज्बा पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों से भी बहुत ज़्यादा होता है। अब मसला ये होता है कि पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान की मदद कैसे करें। तो सोचा कि कुछ आइडियाज़ आपको दे दूँ, कुछ काम बता दूँ जो आप कर सकते हैं, कुछ काम बता दूँ जो आपको नहीं करने चाहिए। पहला काम जो एक्सपेट पाकिस्तानियों को नहीं करना चाहिए वो ये है कि प्लाट ना ख़रीदें पाकिस्तान में। आप डॉलर्स में कमाते हैं, आप यूरो में कमाते हैं, आप पाउंड्स में कमाते हैं। आपके लिए डॉलर की कदर बढ़ रही है तो रुपीस की कदर कम हो रही है, तो आपके लिए मसला नहीं है। आप कहीं पर भी जाके 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का प्लाट ख़रीद सकते हैं। आपकी तो 6 महीने की तनख्वाह है। पाकिस्तान में वो प्लाट ख़रीदने के लिए बंदे की पूरी ज़िंदगी लग जाती है। देखिए, अगर आप 1 लाख रुपये महीना भी कमाते हैं ना, और आपकी 7 नस्लें भी कमाती रहें, तो आप डिफेंस के अंदर घर नहीं ख़रीद सकते। 1 लाख छोड़ें, आप 2 लाख रुपए कर लें, 3 लाख कर लें तो भी नहीं ले सकते। 10 करोड़ का, 12 करोड़ का घर कैसे ख़रीदेंगे। 3 लाख आप कमाते हैं तो 3 लाख तो आपके खर्चे में निकल जाएंगे। आप 2 लाख में भी अगर कर लें तो लाख रुपए तो आपका, लाख रुपए भी बचे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि 12 करोड़ रुपये ज़िंदगी में कब होंगे। आपकी 7 नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, आप वो घर नहीं ले सकेंगे। अब होता ये है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी आते हैं और धड़ाधड़ वो प्लाट लिए चले जाते हैं, घर लिए चले जाते हैं, और आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से वो चीज़ बिल्कुल बाहर हो जाती है। इसका कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई उसूल, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। तो पहला काम ये करें कि कम से कम जो नहीं करने वाला काम कि प्लाट वगैरह ना ख़रीदें। उससे आप अपने मुल्क के लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, फ़ायदा नहीं कर रहे। आपको पैसा कमाना है, आप इन्वेस्ट कहीं और कर लें। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ प्लाट ख़रीद लीजिए, आप वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में लगा दीजिए, कुछ और कर लीजिए। मुल्क में आके ये जुल्म कम से कम ना कीजिए। आप रेमिटेंस भेजते हैं, ज़र मुबादला, बहुत अच्छी बात है, भेजा करें। वो वज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा उसकी तारीफ़ भी करते रहते हैं, अच्छी बात है, ये काम भी करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप, इस्लामिक बैंक है हमारे पास, मीज़ान बैंक है, अलबरका है, इस तरह के जो इस्लामिक बैंक है वहाँ पे आप टर्म डिपॉजिट बना के या सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं। बाहर मुल्कों में तो इंटरेस्ट मिलता है और बहुत कम होता है, 0% है, अमेरिका के अंदर 0.2% है, किसी में 1% है, जापान में तो -% है। आप पैसा बैंक में रखते हैं, आपका पैसा हर साल कम हो जाता है। तो पाकिस्तान में रखने का फ़ायदा ये होगा कि उसको आपको ऊपर हलाल मुनाफा भी मिलेगा और उस मुनाफे से आप बाकी लोगों की मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान में लोगों की खिदमत कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। एक काम आप और ये कर सकते हैं कि आप प्लाज़ा ख़रीद लें या दुकानें ख़रीद लें और उनका जो किराया है वो मुख्तस कर दीजिए किसी न किसी काम के लिए। आप बोलें इस दुकान से या इस प्लाज़ा से मुझे लाख रुपए किराया आएगा, उससे फ़लाँ बच्चे पढ़ लेंगे, उनकी स्कूल की फ़ीस निकल जाएगी, फ़लाँ मदरसे में चले जाएंगे, फ़लाँ लोगों को खाना मिल जाएगा, फ़लाँ मस्जिद का बिजली का बिल चले जाएगा। इस तरह कर लें। आपके लिए तो कुछ भी नहीं है ना। देखिए, 20,000 रुपये अगर किराया आता है तो आपके लिए क्या हुआ, 100-125 डॉलर। इससे ज़्यादा का तो आप एक वक्त फैमिली के साथ बैठ के बाहर खाना खा लेते हैं। आप अभी जाएँ यहाँ से बाहर और कैलिफोर्निया के अंदर कहीं खाना खा लें अगर, तो 200-300 डॉलर का बिल बहुत आराम से आ जाएगा। तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे 20-25 हज़ार में मस्जिद का पूरे महीने का बिल चले जाएगा। किसी यतीम खाने में बिल्कुल एक वक्त का खाना अच्छी तरीके से हो जाएगा। रीडिंग फाउंडेशन के अंदर एक बच्चे की 30,000 फ़ीस से पूरे साल की फ़ीस अदा हो जाएगी। तो ये काम करने वाला है कि आप छोटा सा ऐसा एंडोमेंट फ़ंड बना दें। इसके अलावा ये कर सकते हैं कि आप
स्टार्टअप्स को गाइड करें और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें। 10-20 लाख रुपए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, वो बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। 20-25 जितने बच्चे उसमें काम कर रहे होंगे उन सबका रोज़गार लग जाएगा, उनको एक अच्छा रोज़गार मिल जाएगा आजकल के दौर के अंदर। ये हमारे बच्चे FYP के अंदर, स्टार्टअप कप कंपटीशन के अंदर, बड़े जुल्म की बात है कि 50-50 हज़ार, लाख रुपए की प्राइस के पीछे 6-6 महीने अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर रहे होते हैं, और आपके लिए 10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप नॉलेज को शेयर कीजिए। यहाँ अमेरिका में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं थॉट स्कॉलरशिप, वो हमारे मुल्क में नहीं पाई जाती। हमारे मुल्क में जिसको जो बात पता लग जाए वो अपने बराबर वाले को भी नहीं बताता। एक बच्चे से बात हो रही थी तो उसने गूगल की स्किल्स शॉप का नाम लिया, तो उसने बड़ा विस्पर किया ना, उसने बिल्कुल सरगोशी में मुझे बताया कॉल के ऊपर। तो मैं हैरान हुआ कि तुम सही तरह बात कर रहे थे, तो सरगोशी में क्यों बता रहे हो? तो उसने बोला क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, नहीं चाहता कि बराबर में जो कुलीग्स हैं उनमें से किसी को साइट का पता लग जाए। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बच्चा मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए आया है, मुझसे चाहता है कि मैं उसको वो चीज़ें बता दूँ जिससे उसकी ज़िंदगी संवर जाए, और वो इतना कोई बखील है इल्म के बारे में कि अपने बराबर में जो बंदा बैठा हुआ है उसको एक वेबसाइट का नाम नहीं बता सकता जो कि आम है पूरी दुनिया के लिए, गूगल ने बना के रख दिए। तो आप थोड़े स्कॉलरशिप पे काम कीजिए। आपने कहीं ना कहीं तो आप काम कर रहे होंगे ना, आप अमेज़ॉन पे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हैं, गूगल पे हैं, बैंक के अंदर हैं, डॉक्टर हैं। अपनी फील्ड से मुताल्लिक कोई किताब लिख दीजिए, ब्लॉग लिख दीजिए, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना दीजिए, अच्छी सी ट्वीट्स कर लीजिए। ये अगर काम होंगे तो आपके लिए सदका जारिया है। आपका इंतकाल भी हो जाए और कोई किताब आपकी लिखी हुई पढ़ लेगा और उससे कुछ पैसे कमा सकता है, रिस्क हलाल कमा सकता है, तो आपको सवाब मिलेगा। तो थोड़े स्कॉलरशिप पे ज़रूर काम कीजिए। इसके अलावा एक काम आप और ये कर सकते हैं कि आपका अगर कोई घर है, वहाँ घर ले लेते हैं तो उस घर को सस्ते किराए पे दे दें। मिसाल के तौर पे आपने घर लिया है, उसमें 4 मंजिल है और मार्केट में किराया 50,000 चल रहा है, तो आप 40,000 ले लीजिए। आप बोले ठीक है, तो 4-5 लोगों को अच्छा घर मिल जाएगा। या अमेरिका में तो घर के साथ फ्रीज़र भी आता है, माइक्रोवेव भी आता है, डिश क्लीनर भी आता है, लॉन्ड्री मशीन्स भी आती हैं। पाकिस्तान में नहीं है। आप थोड़ी सी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए। उसी घर में कोई बेसमेंट के अंदर किसी रूम में किसी फ्लोर में कोई स्टार्टअप बना दीजिए, 4-5 बच्चे उसमें रख लीजिए, एक बंदे को जॉब दे दें माली की, एक को चपड़ासी की। अब यकीन रखिए पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप खोलना ऑनलाइन और उसको चलाना 1-2 लाख का काम है। 2-3 लाख के अंदर बहुत अच्छा स्टार्टअप आप खोल के चला सकते हैं, और 2-3 लाख आपके लिए कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर आराम से इसमें आप 4-5-6 बच्चे रख सकते हैं जिनको 15-20-30 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाएगी, जो आराम से ना सिर्फ ये कि पैसा कमा सकेंगे, आपके पास सीख सकेंगे, आप उनको गाइड कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं और आगे जाके अपने स्टार्टअप्स खोल सकते हैं, मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। और आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना, रोज़ का 1 घंटा निकाल दें। 1 घंटा नहीं निकाल सकते, रोज़ के 10 मिनट निकाल लें। हफ्ते का 1 घंटा निकाल लें। सिर्फ एक दिन रख लें कि 1 घंटा आपने ये सोचना है और कोई ऐसा काम करना है जिससे मुल्क अज़ीज़ में मौजूद लोगों की मदद हो सके। ये सिर्फ माली मदद नहीं है, माली भी है, स्पिरिचुअल भी है, इल्मी तौर पे भी मदद है, इसके अलावा भी है। हो सकता है आपकी सिर्फ गाइडेंस, आपके चंद जुमले किसी की ज़िंदगी बदलने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हों। उम्मीद है ये सजेशंस आपको पसंद आई होंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी।